सबको हाँ बराबर है। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक सेकंड। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। आइए अब हम भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो आज हम 25वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा की तरह हैंड रेस कीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फतेह प्रभु जी आप पढ़िएगा पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भेकीरे मुनियो थाग्रे भगवंत मधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य: धर्माचरण का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना या आत्मा और पदार्थ के अंतर का सरल ज्ञान अर्जित करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना है जहाँ श्री भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं श्री भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात श्री भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। श्री भगवान के ऐसे 12 विशेष प्रतिनिधि हैं जो धर्म के उद्देश्य से परिचित हैं और वे सभी श्री भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहते हैं। जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं उन्हें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए और उनसे परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अनुपम चंपकलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। मुमुक्षुव घोर रूपाने हित्वा पित भूतपतित नथ नारायण कला शांता भजंती अन्य सूयव। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके श्वासों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप में है,
वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश श्वास तथा भिन्न अंश भिन्नांश सेवक हैं, और विष्णु तत्व के श्वास सेवक सेव्य तथा पूज्य है। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्नांश हैं, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो श्री भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान होते हैं, और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान श्री नारायण की पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाखंडी अर्थात पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटि को समान। कृष्ण माता जी रुकिएगा, यहीं पे यहाँ से पढ़ेंगे, दोनों कोटि के समान बात बताते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट कल्पना माता जी आप पढ़िएगा। जी प्रभु जी। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। माता जी रुकिएगा जी जी जी। नेक्स्ट विद्या देवी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुयोग ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं, और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी मान्यता विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सतोगुणी योगतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते, वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विचित्र परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के मोक्ष पाने की उत्कंठ इच्छा रखते हैं। सारे देवता माता जी रुकिएगा आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट अभिनव प्रभु जी आप पढ़िएगा। सभी देवता यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने तक कठोर तपस्या की थी, परंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं ही मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर वे अन्य को मुक्ति किस प्रकार दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परंतु परम लाभ प्रदान नहीं कर सकते। यही कारण है कि मोक्षजन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें किसी के प्रति असम्मान नहीं प्रदर्शित करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपने ये जो लास्ट 2 श्लोक पढ़े मैंने नोट किया कि किस तरह से हमें प्रभुपाद जी बहुत ही साधारण ढंग से यहाँ समझा रहे हैं, जो हम बार बार पढ़ते हैं। क्या समझा रहे हैं कि देवताओं की पूजा और भगवान विष्णु तत्व की पूजा में क्या अंतर है। और ये दोनों श्लोक कनेक्टिंग है। जो हमने 2 श्लोक पढ़े ना,
25 श्लोक के अंदर क्या बताया गया, उसमें बताया गया कि जो महामुनि हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा में पूरे टाइम लगे रहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें भौतिक परिस्थितियों से मुक्ति प्रदान की जाती है, जो परम लाभकारी है उसके लिए पूजा करते हैं। और जो भी कोई भी इनका अनुसरण करता है उसको भी मोक्ष मिलता है। किसका अनुसरण? महामुनियों का। और ये जो जितने जिनकी चर्चा चल रही थी यहाँ पर, तो पहले पिछले श्लोक में क्या आया था? पिछले श्लोक में ये आया था कि इस जगत के अंदर रहते हुए हम कोई भी और लाभ प्राप्त करना चाहें, भौतिक लाभ, वो क्या है? तुच्छ है, वो परम लाभ नहीं है। परम लाभ जितने भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसका अर्थ कोई भी भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भौतिक जीवन से मुक्ति, इस भौतिक बंधन से मुक्ति, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना सबसे परम लाभ है। वो प्राप्त करने के लिए हमें सारे धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य या ध्येय होना चाहिए। और ये जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, इन सब का जो सोर्स है या इनको बनाने वाले कौन है? उनको बनाने वाले भी भगवान स्वयं है। एक सेकंड रुकिए। स्वयं भगवान के द्वारा बनाए गए हैं धार्मिक अनुष्ठान, इसलिए ये बोला जाता है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान ने कहा है वो बहुत धर्म है, क्योंकि धर्म की रचना भगवान ने की है। और इस धर्म को जो भगवान ने रचा, उसके बाद बेस्ट तरीके से जिन्होंने इसको फॉलो किया उनको बताया गया, वो है हमारे 12 महाजन। तो और उन 12 महाजनों के लिए हमें बताया जाता है कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, कि उन्होंने जो किया उस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, और इसी से हमें परम लाभ प्राप्त होगा। अब जब ये परम लाभ जो कि है मोक्ष, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, तो नेक्स्ट श्लोक में इसके ऊपर आया कि परम लाभ कैसे प्राप्त होगा। कि व्यक्ति चाहता परम लाभ है, लेकिन उसे ये भी पता परम लाभ मिलेगा किससे। परम लाभ देवी देवताओं से नहीं मिलेगा, परम लाभ हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलेगा। लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि देवी देवताओं से नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम देवी देवताओं की डिसरिस्पेक्ट करता है, ऐसा जो ऐसे महामुनि हैं, महामुनि को फॉलोअर, या फिर जो हमारे 12 महाजन है वो उनका वो करते हैं। और इवन हमें भी, क्योंकि हमें उनका अनुसरण करना, तो हमें भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए कि सिद्धांत क्या है। तो भगवान यहाँ भागवतम में सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि बिना द्वेष के रहते हुए देवी देवताओं से एकदम क्लियर रहना चाहिए कि देवी देवता हमें परम लाभ प्रदान नहीं कर सकते, परम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें परम लाभ के मार्ग पे लेके जा सकते हैं। कोई इसको समझाएगा? मैंने 2 स्टेटमेंट बोले, इसका क्या अर्थ है? हैंड डाउन करता हूं सबका, फिर हैंड रेज कीजिएगा आप। मैंने 2 स्टेटमेंट क्या बोले? देवी देवता हमें परम लाभ प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन परम लाभ के मार्ग की ओर ले जा सकते हैं, उस तरफ। क्या अर्थ है इसका? ओके, यस अभिनव प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। जैसे मैंने कई भक्तों को उदाहरण से सुना है, वो बोलते थे जैसे अब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, पहले हम शिव जी की करते थे, ऐसे बोलते हैं। तो भक्त लोग उनका जवाब देते हैं कि शिव जी की कृपा से ही आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है। जैसे वो परम वैष्णव है, वैष्णवानम यथा संभो। तो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनसे यही मांगना चाहिए कि हमारा जो परम लाभ है भगवान श्री कृष्ण की, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, तो वो उसी से प्रदान कर सकते हैं वो ऐसे। करेक्ट, थैंक यू प्रभु जी, करेक्ट। तो ये परम लाभ को प्राप्त करने के लिए वो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो देंगे नहीं, लेकिन वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया, शिव जी एक एग्जाम्पल है कि शिव जी से हम भक्ति करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो अगर आप उनसे भौतिक लाभ चाहेंगे तो वो भी दे देंगे वो आपको, लेकिन वो क्या है, वो छोटा है, जो दे सकते हैं उसके सामने बहुत छोटा है। और उनका नाम आशुतोष है, प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपको उनसे वो परम लाभ का मार्ग जानना चाहिए कि उसका मार्ग क्या है। जैसे एक गुजरात के एक हमारे भक्त हुए हैं, जिसको नाम पता है उन भक्त का, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। नरसिंह मेहता प्रभु जी। नरसिंह मेहता, यस, थैंक यू प्रभु जी। तो नरसिंह मेहता की कथा इसी तरह से है कि उन्होंने बचपन में वो शिव भक्त थे और इतनी ज्यादा शुद्ध भक्ति करते थे कि शिव जी बीइंग आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे बोलते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए।
तो उन्होंने भौतिक लाभ नहीं मांगा, उन्होंने क्या मांगा? परम लाभ मांगा। उन्होंने कहा कि जो आपको सर्वप्रिय है मुझे वो चाहिए। तो जैसे उन्होंने ये बोला कि आपको जो सर्वप्रिय मुझे वो चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे तो सर्वप्रिय जो है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कौन है। और वो उनको इस साक्षात शरीर के साथ उस व्यक्ति, उनको नरसिंह मेहता को वो भगवान के धाम लेके जाते हैं, और वहां पे भगवान कैसे राधा रानी के साथ और बाकी सखियों के साथ में रासलीला कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में, वो दृश्य दिखाते हैं लाइव जीते हुए। और उनको कहते हैं कि तो ये मुझे प्रिय है सबसे ज्यादा, श्री राधा कृष्ण, तुम इनकी आराधना करो। तो वो उनकी आराधना शुरू करते, तो वो परम लाभ की और वो दे नहीं सकते, लेकिन उनको कनेक्ट किया उधर। तो ये इस तरह से देवी देवता हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आस्किंग द राइट हेल्प इज इम्पोर्टेंट। अगर आप भौतिक चीजें मांगेंगे तो वो दे देंगे और आप मिस कर जाएंगे चीज को। इसी तरह से वो भौतिक लाभ का कैसे प्राप्त करते हैं, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि हनुमान जी का भी यही रोल है। हनुमान जी का रोल कैसे है कि हनुमान जी भी, जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं और अगर हम भौतिक चीजों की याचना नहीं करते, तो हनुमान जी जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे लिए राम भगवान की भक्ति का मार्ग ओपन करते हैं। राम अगेन वही विष्णु तत्व है, कृष्ण वही है, तो उनका मार्ग, भक्ति का मार्ग हमारे लिए वो ओपन करते हैं, तब हम राम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। और यही चीज जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब हम उसमें रोज बोलते भी हैं, जो भक्त डेली हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। क्या लाइन है, कोई बताएगा वो लाइन क्या है जहाँ पे ये आता है कि राम हनुमान जी हमारे लिए मार्ग राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहे। हाँ, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ भक्त हरि जन्म कहाई। रामदूत अतुलित बल धामा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज? आ रही है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हनुमान जी कैसे वो मार्ग खोलते हैं। कोई बताएगा क्या है वो हनुमान चालीसा की लाइन? तुमरे भक्त राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल जाई, जहाँ जन्म के भक्त कहाई। अंतकाल रघुपतपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और भी और एग्जैक्टली और एक है, राम रसायन तुम्हारे पास सदा राम रसायन तुम्हारे पास सदा रघुपत के दासा। वेरी नाइस। और एक जगह और है, तुम काज करिए को आते। मैं एक्चुअली म्यूट कर रहा हूँ, आप हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन राम को पावे, वेरी नाइस। अशोक प्रभु जी आप बोलिए। हाँ जी। आप बोल रहे हैं अशोक प्रभु जी कुछ? पे भरते सब भाई, सह सदन तुम्हारे जैसा में अस कहीं से तो कंट्रोल संभव। ठीक है। और सभी ना हमें जाए राजपद मुख्यमंत्री माना लंकेश्वर है सब। ओके अशोक प्रभु जी आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बीच में कोई अनम्यूट करके बोल रहा था इसलिए आवाज साफ से नहीं आई। हरे कृष्णा। राम काज करिए को आते। राम काज करिए को आतुर। तो हनुमान जी की क्वालिटी है, लेकिन हनुमान जी हमें कैसे कनेक्ट करते हैं वो? और फतेह प्रभु जी आप बताइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो जो दायक फल चार। तो इसमें चारों फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों आ जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संपत प्रभु जी। हरे कृष्ण। संपत प्रभु जी आप म्यूट हैं। इसमें जो स्टार्टिंग करते हैं हनुमान चले उसी में आता है बुद्धिहीन तरह जाने सुमेरु पवन बल बुद्धि विद्या देव मोहि हर क्लेश। जो जिसमें आता है कि जो सब शुक्ल बुद्धिहीन तरह जाने के सुमेरु पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु क्लेश विकार। स्टार्टिंग में जो आते जो सारे इसमें राम भगवान से कनेक्शन का कहाँ है इसमें है? देखिए अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी, मतलब रघुवीर की जो उसमें बरनऊ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी ना, मैं उस रघुवर की प्रार्थना करता हूँ जो चारों फल देने वाले हैं, वो वाले और ठीक है। और एक्यूरेट एक और जगह है जहाँ बिल्कुल क्लियरली वो ये बोल रहे हैं ऐसा। संजय प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक है। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। हाँ, तो ये उसमें बताया जा रहा है कि कैसे हनुमान जी की बात मानने से बाकी लोगों को लाभ मिला, वो बता रहे हैं इसमें, तो जो आप बता रहे हैं। और एक और जगह है एक्यूरेट। हरे कृष्ण प्रभु। अंतकाल रघुबर पुजाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। ये भी है एक लाइन। अंतकाल जहाँ जन्म भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, ये भी है। राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम, यस करेक्ट, वो भी बिल्कुल सही है। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। करेक्ट, ये सब आप बता रहे हैं। मैंने एक बार पहले बताया था ये चीज, क्या बताया था मैंने? राम द्वारे तुम रखवारे, हो तेरा आज्ञा बिनु पैसारे। यस, थैंक यू माता जी, आपने एग्जैक्टली वही बोला। जैसे गेट कीपर होता है ना, गेट कीपर का काम क्या है? गेट कीपर का काम है कि जब तक वो प्रसन्न नहीं होगा गेट कीपर आपको अंदर नहीं जाने देगा, है ना। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का गेट कीपर हो, चाहे आपकी सोसाइटी का गेट कीपर क्यों ना हो, आप कितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर गेट कीपर आपसे नाराज है तो आपको अंदर नहीं आने देगा। आप बेशक बाद में जाके उसकी कंप्लेंट करके उसको हटवा दें, लेकिन उस टाइम तो नहीं जाने देगा आपको अंदर। तो गेट कीपर प्रसन्न होना आवश्यक है। तो भगवान हनुमान जी भगवान के एज ए सर्वेंट गेट कीपर है। तो जब वो प्रसन्न होते हैं तब वो गेट ओपन करते हैं राम भगवान की भक्ति का आपके लिए, ताकि आप भगवान से कनेक्ट कर सकें। उससे पहले आप भटकते रहेंगे इधर उधर ही। लेकिन जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं आपकी शुद्ध भक्ति से, तब वो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा में बसारे, तो आपके लिए दरवाजा खोलते हैं। तो ऐसे ही सभी देवी देवताओं के अपने अपने रोल हैं। ये दो हमने शिव जी और हनुमान जी के यहाँ बात की है, लेकिन इसी तरह से। तो फिर इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद हमें समझाते हैं देवता और विष्णु के बारे में कि कैसे ये दो अलग अलग चीजें हैं। उसको टेक्निकली समझाने के लिए क्या करते हैं, वो टेक्निकली समझाने के लिए हमें बताते हैं कि दो तरह के भगवान के अंश होते हैं। एक होते हैं विष्णु अंश, इसको बोलते हैं स्वांश। एक होता है भिन्नांश। तो जो विष्णु तत्व के अंश होते हैं, जिनको पूर्णांश बोलते हैं, वो भगवान के ही अलग अलग अवतार हैं, उनकी शक्तियां हैं, पूर्ण शक्ति। तो भगवान है स्वयं। जैसे भगवान ने जो इतने अवतार लिए, वो सारे के सारे विष्णु तत्व या विष्णु या स्वांश है भगवान के। और जो देवी देवता हैं, ये भगवान की शक्ति के द्वारा एम्पावर्ड है। इनको एम्पावर्ड बोला जाता है। क्या? एम्पावर्ड बोला जाता है इनको, कि इनके पास खुद की पावर नहीं है, लेकिन ये भगवान के द्वारा एम्पावर्ड है। भगवान ने उनको शक्ति दी है, इसलिए इनको बोला जाता है भिन्नांश। तो भिन्नांश की शक्ति सीमित होती है और विष्णु तत्व की शक्ति असीमित होती है। जैसे हम अणु और विभू का करते हैं ना, इसी तरह से देवताओं का भी यही है। तो यहाँ ये बताया गया है कि कभी भी हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए विष्णु तत्व का या भगवान नारायण के पूर्ण अंशों का भिन्नांशों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब मेरा आप सभी भक्तों से प्रश्न है, हैंड रेज कीजिएगा, कि जो हमने अभी ये लाइन पढ़ी, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य बताई है कि विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाखंडी होने का अपराध करता है। तो जो ये ऊपर वाली लाइन पढ़ी ना हमने कि विष्णु तत्व की गणना कभी भिन्नांश के साथ नहीं करनी चाहिए। हमारे नाम अपराध में एक अपराध आता है ऐसा। कौन सा अपराध है वो? हैंड रेज कीजिएगा बस। ओके, यस अभिनव प्रभु जी। सेकंड वाला है ना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र। करेक्ट, एग्जैक्टली यही है कि किसी भी और देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। तो क्योंकि हमने पढ़ा है ये भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है, वो सेम है,
तो भगवान के नाम भी क्या है, वो भी भगवान का पूर्णांश ही है भगवान का नाम। अब जैसे भगवान की पूर्णांश की तुलना नहीं करनी चाहिए, जैसे भगवान के नाम की भी तुलना नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैं राम का ले रहा हूँ तो चलो मैं आज शिव शिव करने लगता हूँ या और कुछ करने लगता हूँ, तो वो इक्वल नहीं, वो अपराध है। ऐसा हमारे नाम अपराध के अंदर आता है। तो ये यहाँ बताया गया है। उसके बाद फिर ये बताया गया कि जितने भी विभिन्न अंश हैं ये पोस्ट हैं, अलग अलग पद हैं जो भगवान ने उनको उस पोस्ट के साथ में पावर दे रखी है। फिर यहाँ पे एग्जांपल जैसे बताया गया, काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका, ये सब अलग अलग एक भगवान के जो पोजीशंस हैं उसको संभाले हुए पोस्ट को, ये थोड़ा सा उस पोस्ट पे है जहां पर जो लोग, क्योंकि जीव हर तीनों गुण में आता है। हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि हमारे पास 3 गुण है, किसी में कोई प्रधानता होती है, किसी में कोई प्रधानता होती है। जब किसी ने एक बार प्रश्न किया था इतने देवी देवता क्यों हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग गुणों में है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये नहीं होता कि आपके पास जो गुण है आप उसको आज छोड़ दो, तो आपके पास जो गुण है आप उसी से आप एटलीस्ट अपनी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो तमोगुणी है वो क्या करता है, वो ऐसे देवी देवताओं के साथ कनेक्ट करता है जो ये काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका, वो ये तमोगुण में जो जिनमें हाई होता है ये उनसे कनेक्ट करता है। जब उसका ये सबसे लोअर लेवल है, जब उसकी गुणों का विकास होता है और वो रजोगुण में आता है तो फिर वो हायर लेवल पे कनेक्ट करता है ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश, ऐसे अलग अलग अनेक देवी देवताओं से भौतिक भोग से प्रेरित होकर के ऐसा कार्य करता है। और जब वो उससे भी हायर लेवल पे उठ जाता है तो सतोगुण में आ जाता है और वहां पर वो विष्णु तत्व की पूजा करता है। और विष्णु तत्व के यहाँ कुछ नाम बताए गए जैसे नारायण, दामोदर, वामन, ये सब। फिर उसी में बताया गया कि शालिग्राम जो भगवान की शिला है वो भी ब्राह्मण उन्हीं को इसलिए पूछते हैं कि विष्णु तत्व है वो भी, ऐसे ही क्षत्रिय और वैश्य भी करते हैं। तो इन शॉर्ट ये बताया गया कि जो कोई भी है वो ईर्ष्या नहीं करता देवी देवताओं से, उनका पूर्ण आदर करता है। और आदर कैसे करता है, आदर करने का अर्थ है वो ये जानता है कि देवी देवता भगवान से कैसे कनेक्टेड है, उनकी पोजीशन क्या है, और वो उस भाव में रेस्पेक्ट करता है उनकी। एंड जो वर्शिप करता है, पूजा अर्चना करता है, वो पूर्ण रूप से भगवान की करता है, क्योंकि वो जानता है कि सारे जितने देवी देवता हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी तक जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो भी क्या है, वो भी किसी को मोक्ष नहीं दे सकते, राइट। और इसी के लिए बहुत सुंदर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप ने इतनी कड़ी तपस्या की, तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी मृत्यु ना हो, कभी ऐसा वर दे दो। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल क्लियरली यही बोलते हैं कि भाई मैं ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूं अमरता का वरदान, राइट। तो वो तो मेरे पास ही पावर नहीं है, क्योंकि ये एम्पावर्ड है। एम्पावर्ड का अर्थ है पावर, पीछे से कहीं से पावर आ रही है, तो जितनी उसको उनको पावर मिले वही दे सकते हैं, राइट। तो इसलिए वो इससे ज्यादा ले सकते। तो मुक्ति प्रदान करने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु और उनके तत्व हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुक्ति प्रदान करने वाले, राइट। तो ये हमें यहाँ बताया गया। और ये बताया गया कि जीवों को देवताओं के पास जो लोग जाते हैं वो क्षणिक लाभ के लिए जाते हैं, मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन वो लाभ देते हैं आपको, लेकिन वो क्षणिक होता है, छोटा लाभ, फटाक से मिल जाता है आपको, जल्दी से मिल जाता है, लेकिन परम लाभ प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए हमें देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। ये एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, आप सब लोग इसके बारे में पढ़ भी रहे, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में इन चीजों को करते रहते हैं, इसलिए आप सबके कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि जो कुछ ऐड करना हो, तो अभी इस पर रुक करके हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। प्रभु जी एक जिज्ञासा। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु। ये विष्णु सहस्त्र नाम जो 1000 नाम है वो भी भगवान के हैं, तो वो भी मान्य है सब? हाँ यस यस प्रभु जी, बिल्कुल मान्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूछे माता जी, पूछे। ठीक है। यस ज्ञानेंद्र माता जी। ये था जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में शिव देवियों के नाम भी हैं, तो फिर ये विष्णु के ही रूप कहलाएंगे? फिर महादेव का नाम भी है उसमें विष्णु सहस्त्र में, शिव का नाम भी है, देवियों का नाम भी है।
नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूरा नाम आप सिर्फ देवी का ऐसा तो नाम नहीं होगा ना, कुछ और नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं है, पर उसका मतलब यही है कि जो मतलब विष्णु सहस्त्र नाम में है कि महादेवा या आप एक काम कीजिए, आज आपका होमवर्क है, आप जी। वो जहाँ पे आप बता रहे हैं ना उसकी फोटो खींच के भेजिए ग्रुप में। एक्चुअली ये है प्रभु जी कि शिव भगवान पार्वती को विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा जो महत्व है वो वर्णन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इसीलिए बोल रहा हूँ, माता जी बोल रहे हैं ना देवी के नाम भी हैं, तो उसमें बताइएगा भगवान के नाम क्या है। भगवान गुण प्रदान है। जैसे पार्थ किसका नाम है? पार्थ अर्जुन का नाम है। अर्जुन का नाम है, लेकिन पार्थ भगवान का नाम तो नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले पार्थ सारथी, ये किसका नाम है? नहीं तो पार्थ के सारथी जी हैं, भगवान का नाम है। तो भगवान का जब आप नाम पढ़ेंगे ना तो नाम आपने शायद आधा नाम ही पढ़ा है, पूरा नाम में वो देवी देवता जिसके भी आप बोल रहे हैं उसके आगे कुछ और होगा जिससे वो भगवान का नाम बनता है। इसलिए आपको बोला कि आप उसकी फोटो खींच के भेजिएगा जहाँ पे आपने पढ़ा है। जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें लिखा हुआ प्रभु जी, ब्रह्मा शिव सूर्य गणेश अन्य देवों की पूजा उन मनुष्यों के द्वारा की जाती है जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। तो प्रभु जी गणेश जी की पूजा तो मतलब अपन किन्हीं की भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की करते हैं ना, तो वो कर्म कांड के लेवल पे है या मतलब भक्ति में नहीं करते हैं ऐसे? प्रभु जी देखिए क्या है, हर चीज इस जगत में जो है उसके दो पहलू हैं। एक तरफ माया खड़ी और एक तरफ भगवान है। आप किसी भी चीज को जब आप भौतिक अपने भोग के लिए प्रयोग में कर रहे हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे देवी देवता हो, तो वो क्या है, वो कर्मकांड यानी कि आपकी भौतिक इच्छा हो गई। और जहां भगवान से कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो एक कंगा ही क्यों ना हो या एक चाकू ही क्यों ना हो, उसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल गणेश जी, अगर आप सिर्फ अपने भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस फंसा हुआ है, गणेश जी एक बिजनेस क्लियर करा दो, आपके इतना सिद्धि विनायक मंदिर आऊंगा, इतने ये चाहूंगा वो करूंगा, ये क्या है, ये भौतिक लाभ से प्रेरित है, रजोगुणी है। इससे आप भक्ति प्रदान प्राप्त नहीं कर रहे भगवान की, क्षणिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको। लेकिन आप वही गणेश जी से, अभी क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है, उन्हीं गणेश जी से आप जब ये प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, आप भी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, मैं भी उनकी भक्ति चाहता हूँ, लेकिन मेरी भक्ति के मार्ग में बहुत रोड़े आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अवरोध आ रहे हैं। आप क्या हो, आप विघ्न हरता हो, उन सारे विघ्नों को दूर कीजिए आप प्लीज, ताकि मेरा भक्ति का मार्ग खुले। मैंने अभी क्या बताया था, देवी देवता तो खोलेंगे आपके लिए भक्ति का मार्ग, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करनी है वैसी, तो बहुत अच्छी बात है, हमें वैसी प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्रीमद् भागवतम में आगे जो रुद्र गीत आएगा उसको हम पढ़ेंगे, तो उस रुद्र गीत में भी भगवान रुद्र यही समझाते हैं कि भगवान को कैसे पाया जाए। उसके बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी है, अगर उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। नहीं प्रभु जी मैंने तो नहीं पढ़ा, आप बताइए थोड़ा सा। मेरे पास तो है बट श्लोक है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है किस। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। जो रुद्र गीत है ना, ये प्रचेताओं को भगवान रुद्र ने बताया है कि आप भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि वो शायद 1000 साल तक तप कर रहे थे पानी में, इस तरह की वो कथा है। तो उनको मुझे पूरा ध्यान नहीं है, उन्हें शायद नारद मुनि ने बताया कि आप काम कर सकते हैं, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं इसके बाद में, ताकि वो एग्जैक्टली लोग, अगर आपको श्लोक मिलता है तो भागवतम का श्लोक बता सकते हैं, ताकि श्लोक मेरे सामने रुद्र गीत की प्रिंट सेपरेट मेरे सामने है। नंबर कौन से स्कंद का कौन सा श्लोक क्या है, वही देखना पड़ेगा। ये 53 श्लोकास हैं टोटल। अब ये मैंने प्रिंट निकाली है, ये शायद 4th कैंटो में आता है, मैं ढूंढ के निकाल के कैंटो चैप्टर और श्लोका बता दीजिए। करेक्ट जो भक्त पढ़ना चाहेंगे आगे पढ़ सकते हैं उसके। करेक्ट, हाँ। वो इस वक्त जो डिस्कशन चल रहा है, मेरा ध्यान एब्रप्टली इस रुद्रगीत पे चला गया। यहाँ पर भी जो भी भगवान ने प्रचेताओं को उन श्लोकों में बताया है, जब हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस सब्जेक्ट पे। करेक्ट, एक्चुअल में भागवतम में ऐसे बहुत ज्यादा इंसिडेंसेस आएंगे जहाँ पर
हर देवी देवता यही बोलेगा कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। इवन यमराज जी का आएगा, यमराज जी यही बोलेंगे जब अजामिल की कथा आएगी। बहुत जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे ये बार बार प्रूव किया जाएगा, बार बार हमें बताया जाएगा कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान को पूजा करनी चाहिए। राइट, थैंक यू प्रभु जी। और किसी कुछ ऐड करना है किसी को? ओके, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। गुरु जी, जैसे अपने प्रेमानंद जी महाराज हैं, पहले वो काशी में शिव जी की महान भक्ति करते थे, पर उनको ही भगवान ने प्रेरणा दी और राधा जी की भक्ति प्रदान की। तो Correct. आज वो इतने मतलब अनेक परेशानियों को झेलते हुए भी वो मुक्तिदाता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हरे कृष्ण। ये एक नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं हम, 27। आप हैंड रेज कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। मंजू द्विवेदी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शीला भजन्ते वे प्रत्युभूत प्रजेश आदीन प्रजा ईश्वस्वा। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा हैं। आगे तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। बस, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट पंक्ति एक बार फिर रेड करवा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट ज्योतिमा। हाँ, पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िए। ठीक है, आप पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िए। तात्पर्य पहले प्रभु जी श्लोक पढ़िएगा, एक बार श्लोक पढ़ के श्लोक का मीनिंग पढ़िएगा। माता जी की आवाज कट रही थोड़ी, फिर दोबारा से तात्पर्य पढ़िए आगे। तात्पर्य पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। पहले श्लोक पढ़िए, मीनिंग श्लोक का, और उसके तात्पर्य। पहले श्लोक पढ़ू। रजस्तम प्रकटश शीला भजन्ति वेव पृथ्भूत प्रजेशादीश शैर्य प्रजेस्व। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा सनातन का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तात्पर्य: यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 7.2023 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उसमें कम न ज्यादा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक थैंक यू प्रभु जी। रुकिएगा। अच्छा, पंकज बख्शी माता जी आप पढ़िएगा आगे। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, ना कि उससे कम ना ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो मनुष्य भौतिकता में निमग्न है, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे नंदिनी माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा।
भौतिक सुख के लिए देवता के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र है। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें, उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भगवान भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस श्लोक के अंदर जो हम पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताया जा रहा है कि जो लोग निम्न गुणों में होते हैं, यानी कि रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो इस सृष्टि को चलाने वाले देवी देवता हैं, पितृ हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं उनकी पूजा? क्योंकि वो भौतिक लाभ से प्रेरित हैं। उनको अच्छी स्त्री चाहिए, अच्छा पुरुष चाहिए इंद्रिय भोग के लिए, धन चाहिए, शक्ति चाहिए, संतान चाहिए। ऐसे जो लाभ हैं, भौतिक लाभ, ये कौन देता है? सृष्टि के चलाने वाले जो देवी देवता हैं, वो ये सब प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको पोस्ट यही है। जैसे कि साधारण तौर पे सरकार होती है, सरकार के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो कहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली में एक बड़ी पोजीशन पे, लेकिन उन्होंने ही व्यवस्था ढंग से चले, इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में करते हुए आपके लेवल पे एक ऑफिसर होगा आपके एरिया का, वहां तक वो पहुंचा दिया सिस्टम करके, राइट। तो आप क्या करते हैं, आपको जो आपकी कोई बेसिक नीड रह जाती है ऐसी जो आपके भौतिक लाभ की है, तो आप क्या करते हैं, उस ऑफिसर के पास जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने भी ये सेटअप ऐसे ही कर रखा है, लेकिन साथ में हमें ये बता रहे हैं भगवान, जो कि इस भौतिक जगत में पॉसिबल नहीं है ऐसी सेटअप। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि तुम डायरेक्ट मुझसे बात करो, क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करो, तो कितने लोगों से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह मनुष्य ही हैं। वो तो एक आध 2 लोग 10 लोग से बात कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है, भगवान विभु है। जैसे भगवान जिस तरह से भगवान रासलीला के समय हर गोपी के साथ उपस्थित थे, भगवान द्वारका के अंदर अपनी 16,108 रानियों के साथ हर एक के साथ अलग महल में अलग अलग लीला करते हैं हर समय, और भगवान हम सब के साथ, असंख्य जीवों के साथ परमात्मा रूप में विराजमान है हमारे हृदय के अंदर। तो भगवान सबके साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आपको देवी देवताओं वाले लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन दूंगा, जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो प्रदान करूंगा। तो यहाँ ये बताया गया है। फिर ये बताया गया कि जो व्यक्ति इसको समझ जाता है, वो चाहता है कि वो वापस से बैक होम, बैक टू गॉड हेड, ये प्रभुपाद जी शब्द बोलते हैं कि भगवत धाम वापस जाना के प्रति सीरियस है कोई भी व्यक्ति, तो वो किसी भी देवताओं की पूजा के चक्कर में ही फंसेगा, क्योंकि उसको पता है मार्ग ये नहीं है। देन आगे बढ़ते हुए इसी में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जितना ज्यादा हम भौतिक भोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और उनको भोगना चाहेंगे, उतना ज्यादा हम इस जगत के अंदर फंसते जाएंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत कम धन है, उसके मुकाबले में अगर किसी के पास बहुत सारा धन है, तो संभवतः साधारणतः देखा जाता है ज्यादा धन वाला व्यक्ति ज्यादा फंसा होगा भौतिकता के अंदर, क्योंकि वो उसको, अगर वो भगवान के लिए उपयोग नहीं कर रहा है तो, क्योंकि वो उसको भोग करना चाहेगा, ज्यादा है उसके पास, ज्यादा भोग करना चाहेगा तो ज्यादा
और उसमें फंसेगा उसके फलों के साथ में वो। फिर बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताई गई जिसमें हमें बहुत सिंपल से ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर, कि जिस तरह से भौतिक जगत के अंदर अगर आपको कहीं कुछ ऑफर मिल रही हो, आप कुछ खरीदने जाते हैं या आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, हर किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस है आजकल, या किसी के पास डेथ इंश्योरेंस भी हो, टर्म प्लान जो आता है। तो जब मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाते हैं और कोई मेडिकल इंश्योरेंस में आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको बताया जाता है कि इसमें आपको एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद 24 घंटे से के बाद आपका सारा कवरेज है। कोई बताता है अच्छा इसमें तो हमारी सारी बीमारियां कवर करता है। तो ऐसे अलग अलग कंपैरिजन आते हैं, लेकिन ये सारे कवरेज के बाद भी ऐसा कोई नहीं बोलता कि आपका इस जीवन का कवरेज है और अगले जीवन का भी कवरेज है इसके अंदर, राइट। वो ज्यादा क्या बोलते हैं कि आपकी जो बीमारियां इस साल हो रही हैं आपकी अगले साल भी अगर आप उसी का क्लेम करोगे तो कर देंगे, लेकिन अगले जीवन का कोई नहीं बोलता। तो देवी देवता भी ऐसे क्या है, वो सिर्फ क्षणिक लाभ देते हैं हमें, लेकिन भगवान की भक्ति क्या है जो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो आपको इस जीवन में भी लाभ देगी और मृत्यु के बाद जो अगला जीवन है आपका, वो चाहे भगवान के धाम में हो चाहे इस जगत में भी हो, तब भी लाभ देगी आपको। तो ज्यादा बड़ा ऑफर है आपके हम सबके लिए, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगेन इसी बात को और ज्यादा स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी फिर से बता रहे हैं कि देवी देवता क्या है, भगवान के दास है, जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आती है कि क्योंकि वो दास है, दास यानी कि सर्वेंट, और सर्वेंट क्या करता है, सर्वेंट कुछ भी चीज क्या अपनी इच्छा से करता है, नहीं कर सकता, राइट। उसको जो बताया गया वो करेगा ही करेगा, आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक शब्द बोला कि देवी देवता वो कार्य करने के लिए बाध्य हैं, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, वो बदल नहीं सकते। हाँ, अगर कभी वो भी क्योंकि जीव ही हैं, कभी उनके अंदर भी जब उनका फॉल्स ईगो बढ़ जाती है और ये भूल जाते हैं कि मैं दास हूं और वो अपने आप को कंट्रोलर समझने लगते हैं, तो भगवान फिर उनकी परीक्षा लेकर के उनको भी सही करते हैं, जैसे इंद्र के साथ किया था, राइट। लेकिन सभी देवी देवताओं के लिए एक पोस्ट बनाइए, उनको बताए तुम्हें काम करना है, ये सर्वेंट। जैसे ऑफिस जाते तो सबको काम बता रखा ना, ये करना ही है, ऐसा 6 to 9 आपको ऑफिस जाना है और ये काम करना है, आप इसके बाहर कुछ नहीं कर सकते और यही करना है आपको, तो डेली करना है। तो सिमिलरली देवी देवताओं के साथ भी यही चीज है। तो प्रभुपाद जी एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, और उसको शायद एक्चुअल भागवतम में किस तरह से लिखा पता नहीं, लेकिन इस पीडीएफ के अंदर इटैलिक करके दे रखा था अलग से दिखने के लिए। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। इसके अंदर मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि हमें श्रम करना चाहिए। बहुत सारे लोग, मायावादी लोग क्या करते हैं, एक श्लोक है भगवत गीता का, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस श्लोक पे बहुत फोकस करते हैं और बोलते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में क्या क्या है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे हाथ में, कर्म करते रहो बस। लेकिन ये क्या है, ये अधूरा ज्ञान है। कर्म करना नहीं कहा भगवान ने सिर्फ, यहाँ प्रभुपाद जी ने भी, मैंने एक लाइन बीच में खा गया, अभी बोला नहीं आपको क्या बोला प्रभुपाद जी ने, मनुष्य को चाहिए जीने के लिए कठोर श्रम करे, और आगे इंपॉर्टेंट है जो इस श्लोक में भी है जो मैंने भी बताया, इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे, यही जीवन का लक्ष्य। तो जो आपको फल मिल रहा है वो भगवान को ही ऑफर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ही कंट्रोलर हूं, मैं ही कर्म करके फल पाऊंगा और मैं ही उसको भोगूंगा, तो वो अधूरा ज्ञान है। जो अधिकतर बोलते हैं कि कर्म करना है, कर्म ही पूजा है, ये अधूरा है। कर्म करो और कर्म के फल से भगवान की पूजा करो, ये है, कर्म पूजा नहीं है, राइट। तो ये यहाँ बताएगा। और वो कर्म क्या है, वो कर्म है गुण कर्म विभाग से चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम जो भगवान ने बनाया चातुर्वर्ण्य, उसमें आपकी वृत्ति के अकॉर्डिंग जो कर्म है वो कार्य कीजिए। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, इनमें से किसी भी वर्ण में आ सकते हैं, आप कोई से भी एक आश्रम में आ सकते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, उसके अकॉर्डिंग कर्म कीजिए और भगवान की सेवा कीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक चीज ये कही है कि जो ये सभ्यता है या ये बताया जाता है कि भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करना, ये हमारा धर्म है, ये क्या है, ये विकृत है। विकृत यानी कि गलत है, ये सही नहीं है। और इसी चक्कर में जब बाकी धर्म वाले हमारा मजाक बनाते हैं तो हम उसका जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम अलग अलग देवी देवताओं को पूजते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या करें हम,
तो बाकी बोलते रहे हमारे तो एक ही हैं। एक्चुअल में हमारे भी एक ही हैं, हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं, लेकिन हम भौतिक लाभ के प्रति खो गए हैं और हम उसी चक्कर में बाकी इंडिविजुअल देवी देवताओं को पूजते रहते हैं, राइट। तो और इसी की निंदा करते हुए जब हमने स्टार्टिंग के श्लोक याद किए थे, उसमें एक कैतव धर्म करके एक शब्द आया था, मुझे तो वो श्लोक याद नहीं है अभी। आई थिंक किसी ने, हम नंदिनी माता जी या किसी और प्रभु जी ने भी याद किया था वो श्लोक, धर्म प्रोजित कैतव ना, ऐसे। तो उस श्लोक के अंदर ये आता है शब्द। तो उसका अर्थ यही था कि वो बहुधर्मों को हमें वो नहीं करना चाहिए, उसको एक ही धर्म है हमारा, वो क्या है, भगवान की पूजा अर्चना करना और उनकी सेवा करना, यही हमारा धर्म है। तो यहाँ रुकते हैं, किसी को कुछ ऐड करना है अभी या कोई जिज्ञासा किसी की? हाँ प्रभु जी, एक है अभी इसी श्लोक में आया था कैतव धर्म। क्या है कैतव धर्म? कैतव धर्म नाम से इसी में आया लास्ट पैरा में, यही तो बताया प्रभु जी मैंने अभी लास्ट में। कैतव मतलब किस तरह से, किससे मिलता जुलता है ये? कोई खास इसका रिलेशन श्लोक है ना, स्टार्टिंग में श्लोक हमने जो पढ़े थे, धर्म प्रोजित कैतव है, पर धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, ये सेकंड श्लोक ही है पहले चैप्टर का। इनको झाड़ू मार के निकाल दिया गया जो भी देवी देवताओं की है, तो पूजा को पूरी तरह से इसमें भागवतम में पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका अर्थ ये है कैतव धर्म को जो विकृत रूप ले लिया है उसको पूरी तरह से झाड़ू लगा दी गई है, इसमें ये बताया गया। इसमें दूसरे का सेकंड वाला है, दूसरे अध्याय का फर्स्ट का सेकंड। अच्छा, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, ओके। और ठीक, ओके, अगर और किसी को जिज्ञासा नहीं है, कुछ ऐड नहीं करना है, तो आज की कक्षा में ही समाप्त करेंगे। कल कक्षा आगे कंटिन्यू रहेगी। एंड उसके लिए आज की कक्षा समाप्त करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव